जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया जॉब अपडेट। ठीक है, ये है आपका डिफेंस लाइन के लिए, डिफेंस जॉब का। ये एक आपको मैं अभी दिखाऊंगा जो वैकेंसी है, किन किन चीज़ों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट है, क्या क्या हमें इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगा गया है। सारी चीज़ों पे मैं आप लोगों को एक एक करके सभी चीज़ें समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिएगा, ये जो जॉब है वो आपका क्या है, डिफेंस के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हेडक्वार्टर्स 111 सब एरिया वेस्ट बंगाल। बेंगडुबी जो है आपका वेस्ट बंगाल में, वहाँ के लिए, वहाँ का जो स्टेशन है वहाँ के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली देखिएगा, पोस्ट वाइज देखिए। स्टेनोग्राफर पहला आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टेनोग्राफर के लिए है पोस्ट। यहाँ पे टोटल दिखाया गया है 1, लेकिन ये एक्चुअल में होता नहीं है, ज़्यादा ही होता है। ठीक है ना। लोकेशन वाइज अगर देखेंगे तो ये है हेडक्वार्टर 111 सब एरिया बेंगडुबी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये है अनरजिस्टर्ड के लिए एक, यहाँ पे ST SC OBC कैटेगरीज के लिए कोई भी ऐसा पोस्टिंग नहीं है। अब देखिए पे स्केल जो इसका है वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक के बीच में होता है। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। यहाँ पे 12th के इक्विवेलेंट भी आपका चलेगा, अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी चलेगा। ठीक है, 12th क्लास यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए मांगा गया है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं बोला है लोअर डिवीज़न क्लर्क, LDC जैसे बोलते हैं, जैसे SSC का भी LDC पोस्ट निकलता है, यहाँ पे उसके लिए भी एक पोस्ट यहाँ दिखाया है, लेकिन ज़्यादा होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कहाँ के लिए है, यह है स्टेशन हेडक्वार्टर हशिमरा। ठीक है, लेवल यहाँ पे 2 है, 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपका पे स्केल रहेगा। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या है, 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। उसके बाद देखेंगे तो आप देख सकते हैं मैसेंजर के लिए है 3 पोस्ट। ठीक है, मैसेंजर के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोस्टिंग है, या ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल के लिए, ये भी है बेंगडुबी के लिए। ठीक है ना, ये भी चलिए। इसके लिए भी देखिएगा पे स्केल 18,000 रुपये से लेकर 56,900 के बीच का होगा। इसके लिए क्या है, क्वालिफिकेशंस आपसे मांगा गया है, ये है सिंपली आपसे कह रहा है मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिक के लेवल पे ये आप भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है ना, यहाँ पे 10th पास के लिए ये वाला पोस्ट आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। उसके बाद है सफाई वाला, सफाई वाला के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 1 दिख रहा है। हेडक्वार्टर ये भी कहाँ के लिए है, ये भी आपका वेस्ट बंगाल के लिए, बेंगडुबी के लिए। ठीक है ना। उसके बाद इसका पे स्केल 18,000 से लेकर 56,900, मतलब ये दोनों सेम ही है। यहाँ भी मेट्रिकुलेशन के लेवल पे ये भी है। ठीक है, इसके बाद चलिए नीचे मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डेट फॉर फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या प्रोसेस है, फिजिकल स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन डेट विच विल बी इंटीमेटेड टू कैंडिडेट मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द कॉल लेटर। मतलब आप लोग जब ये एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फॉर्म जो है ये ऑफलाइन है। ठीक है ना, ऑफलाइन आप लोगों को भरना है, तो आप लोगों को आगे के फर्दर के डिटेल के लिए आप लोगों को कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है, जो आपका एक्नॉलेजमेंट वाला स्लिप भेजते हैं फॉर्म के साथ, उसमें आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा एज लिमिट क्या बोला गया है, स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 25 के बीच तक होना चाहिए। ठीक है, LDC के लिए क्या है, 18 से 25, सभी के लिए 18 से 25 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, OBC के लिए क्या है, ST SC OBC के लिए 18 से 28 साल तक। ठीक है ना। चलिए, मैसेंजर के लिए छूट दिया है बस, बाकी सब सेम है। अब इसके बाद देखिएगा, उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़। अगर मतलब जो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो उन लोगों के लिए भी कंडीशन है। उन लोगों के लिए क्या कंडीशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर। तो मैं इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो मतलब ऐसा मान रहा हूँ नहीं होंगे इसमें से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन। देखिए स्टेनोग्राफर के लिए जैसा कि ऊपर ही बताया गया, 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट जो नॉर्म्स है वहाँ पे आप लोगों को 10 मिनट्स 80 वर्ड्स पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। LDC के लिए क्या है, 12th पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। इंग्लिश टाइपिंग
35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, और हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट होगा कंप्यूटर पे, ठीक है। और अगर देखेंगे KDPH मतलब की डिप्रेशन पर आवर, तो वो आपका 10,500 से या 9,000 होना चाहिए, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, तो इसके लिए। फिर मैसेंजर में देखिए, मैट्रिकुलेशन पास 10th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, सफाई वाला दोनों के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, ये चीज़ें आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिलेबस की बात की जा रही है, तो सिलेबस क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस मैसेंजर एंड सफाई वाला के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 15, मार्क्स 15, ड्यूरेशन 1 आवर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। टोटल 1 आवर आप लोगों को टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, और जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन होगा वो आपके 10th लेवल पे ही होगा, ठीक है, अगर आप मैसेंजर एंड सफाई वाला के लिए भर रहे हैं तो। LDC में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन। टोटल ड्यूरेशन आप लोगों को 2 घंटे का दिया जाएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी एज पर 12th क्लास बेसिक्स। इसके बाद देखिएगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए क्या बोला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इसमें भी 200 और 2 घंटा का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इसको कैसे हम लोगों को भेजना है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ऑफलाइन भरना है, कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आप नीचे देखिए, इसी में आप लोगों को नीचे आ जाना है, इसी ये जो आपका PDF है ना नोटिफिकेशन, इस पर आ जाइए। तो जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ से आप लोगों को एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से दे रखा है, ठीक है। तो ये पहले जो दिया है ये पेज है आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म का है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड इसको कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये दोनों, ये एक्नॉलेजमेंट कार्ड, ये 3 पेज हुआ। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगता है ST/SC से आप रिलेटेड हैं तो आप ले सकते हैं। OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ये है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। उसके बाद ये आपको लेना ही पड़ेगा, ये सभी के लिए विलिंगनेस सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग, ठीक है ना। तो ये 4 पेज आप लोगों को डाउनलोड करके, अगर कैटेगरी से आप लोग हैं तो वो भी डाउनलोड करके फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करना होगा, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, कैसे भेजना है देखिए, कैसे भेजना है वो देखिए कहाँ पे भेजना है। द एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस्ड टू कोलोनल जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर 111 सब एरिया बेंगडुबी मिलिट्री स्टेशन, पोस्ट ऑफिस बेंगडुबी, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, पिन कोड दे रखा है। अपेंडिक्स ए जो पहला है, एज पर द फॉर्मेट अटैच। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड, क्लियरली बोल दिया गया। और जैसे कि आप लोग इन्वेलप बनाएंगे, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद जैसे आप लोग इन्वेलप जैसे बनाएंगे उसमें क्लियर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, मतलब जो भी पोस्ट आप भर रहे हैं वहाँ पे लिख देंगे पोस्ट ऑफ डैश, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ये सब अगर नहीं चाहिए तो ये सबको काट दीजिए, सब नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में UR OBC आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आप UR हैं मतलब अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अनरिजर्व्ड से बिलोंग करते हैं कैटेगरी, तो वो भरना होगा, है ना। इसके बाद क्या बोला गया है, सेल्फ एड्रेस्ड आप लोगों को एक इन्वेलप लगाना पड़ेगा, सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप। उस पर आप लोगों को कितने रुपए का स्टाम्प चिपका के भेजना है, देखिए यहाँ पे दिया है नीचे में 25 रुपये का। 25 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प जो होता है, आप लोग अंदर में सेल्फ एड्रेस्ड एक इन्वेलप बनाइएगा, ठीक है ना। 25 रुपये का स्टाम्प लगा के, और उसके बाहर एक और इन्वेलप रहेगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट जाएगा, एक खाली जाएगा, उस पर 25 रुपीज़ का एक पोस्टेज स्टाम्प आप लोग लगा के भेजेंगे, ठीक है ना। क्या क्या भेजना है देखिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैट्रिक का दे देंगे, मार्कशीट और एडमिट कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसके बाद बोला है कास्ट सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स B, नीचे आइए दिख जाएगा। विलिंगनेस सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स C, वो तो चाहिए ही होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनी ID प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th का दे दीजिएगा, अगर 12th भी किया है आपने तो 12th का भेज दीजिएगा। एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब दे देना है। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप पहले से जॉब में हैं तो आप लोगों को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ता है। डोमिसाइल का आप लोगों को फोटोकॉपी देना पड़ेगा। फॉर रेसिडेंट ऑफ जम्मू यूनियन टेरिटरी, कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी अवेलिंग द एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल, डोमिसाइल का फोटोकॉपी। 3 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद फॉर्म में आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके फ़ोटो लगाएंगे, ठीक है। फॉर्म में आप लोगों को टोटल 2 फोटो लगेगा और 3 आप लोगों को एक्स्ट्रा भेजना है। और कहाँ पे भेजना है वो एड्रेस आप लोग ऊपर देख सकते हैं, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू से भेज सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन जो है आप लोगों का 20 नवंबर तक है, ठीक है। उससे पहले आप लोग चाहें तो इसको भर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है।
तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोग इसको डाउनलोड करके कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये फॉर्म अगर भरना है तो इजीली आप लोग इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, इस छोटे से वीडियो से मैं आप लोगों को बस ये इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि ये एक अभी जो रिसेंटली एक पोस्ट निकला हुआ, वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है, डिफेंस जॉब के लिए। तो ये अपडेट आप लोग को मिल, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आप लोगों की लाते रहता हूँ। जय हिंद।